मेरी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है, ख़राब हो गई है। तो आपको एक अच्छा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ, जिसके बाद मेरे अंदर ये क्लियर हो गया था कि डीपीआर लगने वाली हर चीज़ लगने जैसी है और ऐसा कुछ असली में है नहीं। एक्चुअली क्या था कि हाय ऑल। सो अब हम बात करते हैं कि आई ब्लर विजन का सॉल्यूशन क्या है। देखो, आई ब्लर विजन पहली बात होता कैसे है, पहले उसके बारे में बात करते हैं, दिखता कैसा है। जैसे मान लीजिए कोई सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे आप शाम के टाइम किसी लाइट को देखते हैं, तो ये लाइट है, कि कोई लाइट को इस लाइट को देख रहा है, ठीक है, तो उसको ना इस लाइट में से हो सकता है ज़्यादा रेज दिखाई दें, है ना। मतलब ऐसा होता है कुछ सोर्स को देखते हैं, मतलब लाइट है उसको देखते हैं शाम के टाइम बहुत दूर पे, तो बहुत सारी ऐसे निकलता हुआ दिखाई देता है, सितारे जैसा, है ना। तो एक वो है। दूसरा कि उनको लगता है ऐसा कि वो चीज़ देख रहे हैं वो क्लियर नहीं लग रही, मतलब क्लियर नहीं है। मैं आपको सच बताऊं कि मेरे को जब था कोविड के टाइम, मैं गया था भाई डॉक्टर के पास, आँख वाले, मेरे को लगा कि मेरे को ना चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही है, क्योंकि चश्मा लग गया था, चश्मा तो था पहले से, तो मुझे लगा चश्मे का नंबर बढ़ गया है, शायद इसी कारण मुझे चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही। पर मैंने वहाँ गया, वहाँ पे डॉक्टर ने मेरा चश्मा भी चेक किया, कुछ नहीं निकला। फिर उसके मैंने बोला यार अभी भी कुछ है, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। फिर उसमें और भी टेस्ट होते हैं, उसमें काफ़ी सारा उसने सिस्टम लगाया था, आँखें लाइट यहाँ वहाँ जल्दी दिखना पड़ता था, उसको देख पूरा ग्राफ ड्रॉ होता था उनका, तो ऐसे करके था। पर वो बिल्कुल नॉर्मल था, बहुत मतलब नॉर्मल आया था, कुछ ऐसा नहीं आया था, बिल्कुल सही था वो। तो उसका एक चीज़ क्लियर समझ में आ रही थी कि डीपीडीआर में जो मैक्सिमम जो भी चीज़ें होती हैं वो होती हैं हमें लगता है, और वो सिर्फ लगने के ऊपर होती है कि मुझे ऐसा लग रहा है, पर उसकी रियलिटी की मतलब कुछ मेल नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे उस टाइम जब मेरे को हुआ था, उस टाइम कोविड था, तो कोविड आया और उस टाइम पे क्या हुआ कि अचानक से लाइट्स, वो गाड़ियाँ थी, वो चलना बंद हो गई थी, गाड़ियाँ नहीं जाती थी, तो कहीं गाड़ियाँ नहीं चलती थी। तो जब मैं बाहर निकला, मतलब सब निकले होंगे पुलिस के जाने के बाद, तो मैं भी ऐसे बाहर निकला, मैंने भी देखा कि यार थोड़ा सा अलग लग रहा है देखने में ना, लाइट जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रही है। हाँ, पहले शुरुआत में बहुत ब्राइट दिखती थी। पहले जब जब हुआ था, क्योंकि मैं उस टाइम घूमता था, तो मेरे को याद है उस टाइम पे जब मैं, जो सामने से गाड़ी है, शाम के टाइम जो गाड़ियों की लाइट आती थी ना, जैसे अपन घूमते हैं, सामने से गाड़ी आ रही, कार आ रही, बाइक आ रही, तो उनकी जो लाइट्स हैं वो हमको बहुत लो दिखती थी। मतलब ऐसा लगता था कि मैं उनको 5 मिनट तक घूरता देखता रहूँगा और मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे या वेल्डिंग शॉप में देखी, वेल्डिंग शॉप में जो वेल्डिंग करते हैं तो वो कितनी तेज़ लाइट निकलती है, हम देख नहीं पाते, पर मैं उनको देख पा रहा था। वो भी तुम बोलो मुझसे कि मैं तो उसको 2-3 मिनट 5 मिनट तक देख लूँ, मतलब ऐसा समझ लो तुम, है ना, आप ऐसा समझ लो। तो शुरू में लो था, फिर उसके बाद जब कोविड लगा, जब पूरी गाड़ियाँ वाड़ियाँ बंद हो गई, फिर मैं बाहर निकला था ऐसे टहलने के लिए, तो मेरे को याद है वो लाइट जो ना बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखती थी, और मेरे को लगता था पता नहीं हो क्या रहा है, कभी बहुत ज़्यादा लो दिख रहा है, कभी बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। एक चीज़ और, मेरे को जो था वो पहले जैसा फील आ रहा था किसी लाइट्स को देख के, वो नहीं आ रहा था। तो मैंने मतलब जैसे मेरे को पता चला गया था कि भाई मेरे को डीपीडीआर है, तो ये जो डीपीडीआर को पता है, डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर, तो ये फीलिंग से ही जुड़ा हुआ है, मतलब आपको जो फील्स है वो परफेक्टली नहीं निकलती है ना। तो मैंने ये चीज़ मान ली थी कि फील परफेक्टली नहीं आ रही है क्योंकि डीपीडीआर है, तो किसी भी चीज़ को देखकर मुझे पहले जैसा नहीं लग रहा है, इसका मतलब है पहले ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे डीपीडीआर है, इसी कारण मुझे पहले ऐसे नहीं लग रहा है। तो पहले ऐसे लगे परफेक्टली, इस बात की उम्मीद छोड़ के मुझे अगर किसी चीज़ को देख के 25% भी वैसा फील आ जाता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं, ऐसा करके, है ना, थोड़ा थोड़ा भाई पहले 25 हो जाए, फिर 30 हो जाए, फिर 40 हो जाए, है ना, इस टाइप से अपन फील कराते हैं। अच्छा देखो, मैं क्या बता रहा था कि ये ठीक कैसे हुआ। अब एक चीज़ देखो, जब उस टाइम पे जब मुझे वियर्ड भी लग रहा है कि चीज़ों को देखकर लाइट बहुत डिस्टॉर्टेड लग रही है, लाइट की जो इंटेंसिटी, मतलब लाइट की जो ब्राइटनेस, वो बहुत बड़ी हुई लग रही है, ऐसा लग रहा है कि आंखों के सामने 4-5 लाइट लगा के और मेरी आंखों के सामने छोड़ दी है इस टाइप का। तो मैंने उस टाइम पे, मतलब क्या हुआ था कि गाड़ियाँ बंद हो गई थी, डस्ट कुछ नहीं उड़ रही थी, तो
मैं ऐसे मान रहा था कि वो जो मुझे इतना ब्राइट दिख रहा है वो इस कारण क्योंकि डस्ट नहीं है ना, डस्ट के कारण रुकती है लाइट, तो सामने कुछ है नहीं, तो इसी कारण मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रही है। और वो रीज़न कहीं ना कहीं पॉजिटिव से नज़र आता है और है भी, है ना। अब कोई मुझसे पूछता है कि भाई आपको ब्लर विजन था कि नहीं, तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि उस टाइम पे सच में डस्ट नहीं थी और सबको बहुत क्लियर दिख रहा था। तो वो अब कोई किसी को डीपीआर होता है उसको भी ऐसे ही कुछ होता है, तो वो डस्ट उसके कारण नहीं है, वो थोड़ा सा ब्लर विजन है, मतलब कुछ और भी है। क्योंकि अगर किसी ब्राइट दिख रही है तो उसके जब को मैंने बताया गाड़ी वजह घूमने जा रहा था, तो उस टाइम पे इतनी लो, मतलब लाइट्स इतनी लो दिखती थी कि उसको हम घूरते हुए देख सकते थे, तो वो क्यों हो रहा है, तो वही बात है। तो अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि लोग मतलब रिकवरी की तरफ चल रहे हैं पर आई ब्लर विजन वाला प्रॉब्लम ठीक होने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है। एक अच्छा एग्जांपल दूं कि आई के सामने जो भी चल रही हुई चीज़ है ना वो अपने आप बैलेंस हो जाएगी। मतलब जैसे कि आप चश्मे लगवाने मान लो कहीं पे गए, ठीक है, कोई भी जिसको भी लगा होगा पहले उसको याद होगा चश्मा कैसे लगा था और क्या था। या शुरू में जब चश्मा लगता है तो जब वो लगाते हैं तो उसको बहुत वियर्ड सा ऐसा लगता है, आँख से कुछ और दिख रहा है, एक आँख से मतलब ऊपर नीचे इमेज दिख रही है, अलग सा दिख रहा है। बट जैसे टाइम पास होता है और जब वो उससे अपना ध्यान देना बंद करता है, ध्यान देना वो हटा देता है, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक उसको दिखना बंद जाती है और उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो आई ब्लर विजन जो चीज़ है वो सिर्फ आपको ऐसा करना है कि ये जो भी हो रहा है, मतलब एक्चुअली क्या है, ध्यान के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो कि मुझे लाइट ऐसी लग रही है। आप बैक ऑफ द माइंड अपने को हमेशा बता रहे हो कि मुझे ये चीज़ ऐसी दिख रही है, मुझे ऐसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है। तो आँख है भाई, वो कुछ भी पहले देखेगी तो आपने जो बहुत बार उसको रिवाइज करा दिया होगा, बहुत बार उसको बता दिया होगा, वो सबसे पहले उसी को नोटिस कर लेगा। तो इससे आपने मतलब परेशान हो जाओगे, मतलब परेशान हो जाते हैं कि यार ये चीज़ ठीक ही नहीं हो रही, ठीक नहीं हो रही। वो मेरे को लगता है थोड़ा सा ना इस टाइप का, मतलब मेरा ऐसा सजेशन है, मतलब ऐसा कह सकते हैं, ऐसा ऐसा करोगे तो हो जाएगा, है ना। मैंने बोला है, कुछ लोगों को ही बताया था पहले, पर वो लोग पता नहीं अप्लाई कर पाए अच्छे से, नहीं कर पाए। पर मैं यही बोल रहा था कि ध्यान देना बंद करो, ठीक है। हाँ जी, तो अपन ने आई ब्लर विजन के बारे में बात करी। जैसे मैंने आपको बताया चश्मे वाला एग्जांपल सबसे बेहतर मेरे को समझ में आता है, वो इसलिए क्योंकि जब कोई बंदा पहली बार लगाता है उसके लिए वियर्ड होता है, एक हफ्ता करीब करीब उसको बहुत वियर्ड लगता है। बट टाइम के साथ क्योंकि उसको बदलन चश्मा भाई अपने बनवा लिया है, तो आप जाके बोल सकते कि भाई अब दूसरा लगवाना है ना, क्योंकि लग जाएगा बहुत सारे पैसे। तो इसीलिए हम नहीं बोलते, बोले ठीक है जो भी लगा है सही, डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो सही होगा। और धीरे धीरे एक दो हफ्ता बीतते हैं, हम बोलते हैं परफेक्ट है यार, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू में होता है। तो जो आई ब्लर विजन वाली जो चीज़ है वो सिंपल बात है कि जो चश्मे वाला एग्जांपल था वहाँ पे आपने ध्यान देना बंद किया तभी वो चीज़ ठीक हो गई। तो आई ब्लर विजन में जो भी चीज़ आपके सामने दिख रही है, आप ये मानो, मतलब मानो, ऐसा मानो कि जो आपको दिख रहा है वैसा ही दिखेगा और वैसे ही हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है फीलिंग्स नहीं है, इसी कारण ऐसा, ठीक है। ब्लर विजन मतलब वो सब ठीक हो सकता है। हम ये ढूंढते रहते हैं कि पहले कैसा लगता था। एक्चुअली मैक्सिमम लोग जो रहते हैं उनको ना कहीं यही नहीं पता है कि पहले लगता कैसा था। जैसे मैं हमको बोलूँ कि भाई बताओ पहले जब आप देखते थे लाइट को तो आपको कैसा फील होता था, या कुछ और, लाइट तो ठीक है ऑब्जर्व कर सकते हैं, कुछ और भी चीज़ें छोटी छोटी तो वो ऑब्जर्व नहीं करता इंसान। पर जब भाई फीलिंग वाला मामला आ गया जहाँ पे हमको इमोशंस नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग ये ढूंढते रहते हैं कि हमें पहले फील कैसा लगता था, और हमसे हमेशा यही पूछते हैं कि फील पहले पहले भाई होता कैसे, कैसे लगता है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको फील नहीं पता कैसा लगता है, तो आप ये मानो, सिर्फ मानो कि आपको जो भी सामने दिख रहा है वो ठीक है, जो सामने दिख रहा है वो ठीक है। जैसे चश्मे वाला एग्जाम्पल था, भाई आप बदल नहीं सकते। आपने बोला कि भाई चश्मे में जो भी जैसा आपको थोड़ा सा वियर्ड लगता है शुरुआत में, आपने उस पर ध्यान देना बंद किया, कुछ टाइम बाद वो ठीक दिखने लगा। वैसे आई ब्लर विजन जब बोलोगे कि भाई जो भी शुरुआत में लग रहा है भला ही वो वियर्ड है पर वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि चश्मे वाला एग्जांपल भाई बदल नहीं सकते, वैसे ये भी ऐसे ही रहेगा। इसलिए चल रहो, ध्यान मत दो उस पर, वो ठीक हो जाएगा। अगर आप हमेशा माइंड को दिलाते रहोगे याद कि भाई अलग दिख रहा, अलग दिख रहा, अलग दिख रहा, तो अगली बार जब भी आप देखोगे अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट यही आएगा, अलग दिख रहा है।
ठीक है। तो इसके लिए एक सिंपल सा आंसर आपको बताता हूँ। देखो, आप कहीं पे खड़े हो, ठीक है, और हवा नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, तो क्या आप बोल पाओगे कि हवा चल रही है? नहीं बोल सकते, क्योंकि हवा को ना देख सकते ना सुन सकते हैं। पर जैसे ही हवा चलेगी तो मुझे फील हो जाएगा कि हवा चली, है ना, क्योंकि हम फील कर सकते हैं, टच को हम फील कर सकते हैं, हमें पता चलेगा कि हवा चली। तो वैसे ही जैसे हमारा इमोशन है, जब तक वो नहीं आ रहे हैं तब तक हम ढूंढ रहे हैं कि इमोशन कैसे फील होते हैं, कैसे फील होते हैं, कैसे फील होते हैं, है ना। एक बैक ऑफ ऐसा लगता है कि दिमाग के पीछे ऐसा पड़ा हुआ है, बस एक ऐसा कोई झटका सा दे दे तो आ जाए मतलब याद आ जाए कि इमोशन फील कैसे लगता था। तो वैसे ही बता रहा हूँ कि जब इमोशंस जब आएंगे, जब आना चालू होंगे, ख़त्म नहीं होने वाले भाई, क्योंकि इंसान की प्रॉपर्टी है इमोशंस, तो मतलब उसका वो है ही, मतलब उसका एक पार्ट है ना। तो इमोशंस जब आएंगे पक्का आएंगे, पर जब आएंगे तो खुद पता चल जाएगा कि इमोशंस आ गए। तो लोग बोलते हुए अपने को डिक्लेयर कैसे कर दिया आपने, कैसे पता चला? तो वो इसी कारण है कि जब आप इमोशन आते हैं तो आपको पता चलने लगता है कि यार मैं टच करने लगा हूँ चीज़ों को। क्लियर? तो ये एक सिंपल चीज़ थी। मतलब एक्चुअली लास्ट में क्या था कि जब मेरे को इमोशन आ रहे थे तो मैं वही सोच रहा था कि यार इमोशंस पूरे आ रहे हैं या कम आ रहे हैं तो मैं सिर्फ एक चीज़ सोचा, और उसके बाद मतलब मुझे लगा कि बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि हो सकता है और अच्छे इमोशन, मतलब हो सकता है इससे बेहतर इमोशन कहीं ना कहीं हो, या पूरा 5% बचा हो या 10% उतने इमोशन और बचे हो। मैंने बोला छोड़ो, पहले तो इमोशन आने लगे हैं, यही बड़ी बात है, और उससे मेरा मतलब सारा काम हो, मतलब मैं लोगों के साथ घूम रहा हूँ, खुश रह रहा हूँ। और फिर मैंने कुछ जगह पे ऐसे पढ़ा कि भाई इंसान हैप्पी है दिखता नहीं है, सैड है बताना नहीं चाहता। तो मैंने ये सब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने थोड़ा बहुत देखा। तो मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी की लाइफ में, हर किसी की लाइफ में खुशियों की कमी है और दुख ज़्यादा है, तो कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हो पा रहा है। और हाँ, एक चीज़ और, DPDR में जब भी आप सैडनेस आता है कि भाई मेरे को फील नहीं आ रहा है, तो एक बैक हल्का सा एक मतलब फील आता है ऐसा कि रिग्रेट सा फील होता है। रिग्रेट भी एक फील है, रिग्रेट एक वर्ड तो है ही, उसके साथ भी एक फील है। तो एक रिग्रेट सा फील आता है, भाई हार गया, योद्धा टाइप का होता है ना, सब कुछ हार जाता है। तो वैसे ही मैं भी सब हार गया और कुछ इमोशंस नहीं आ रहे हैं क्या। तो देखो, आप समझ पा रहे होगे कि एक इमोशन ही तो आया आपको, एक रिग्रेट का इमोशन आया। तो हाँ, ये सब बोल सकते हो कि अगर आपको इमोशंस जल्दी चाहिए हैं, बेहतर वे ये है, एक तो आप खुश रह के इमोशंस को ला सकते हो, दूसरा सैड रह के ला सकते हो, ठीक है। इन दोनों में बैलेंस रखना है, और याद रखना है कि सैड इमोशंस जल्दी आएंगे। अगर आप सैडनेस की तरफ थोड़ा सा भागोगे तो वो जल्दी आएंगे, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड थोड़ा सैडनेस चलता है। सैड ऑफ इमोशंस जल्दी आएंगे, पर सैड के चक्कर में मतलब कहीं डिप्रेशन इन सब में मत घुस जाना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए बोलता हूँ पहले तो खुश रहो, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिग्रेट तो आता ही रहता है हमेशा। तो जब रिग्रेट आ रहा है तो उसमें रिग्रेट को मत देख के उससे आने वाली फील को देखो। वो रिग्रेट की फील जो आ रही है वो भी एक फील है, और उस रिग्रेट की फील से ये खुश हो जाओ कि मुझे रिग्रेट का फील आया, मतलब मुझे फील आया, खुशी की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ फील आया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली बात आपने 2 चीज़ पहले देखी है कि ब्लर विजन को कैसे ठीक करना है, नहीं ध्यान देना है, और जब फील आएगा तो कैसा होगा, उसके साथ साथ वो आगे अपन देखते हैं और चीज़ें। तो अपन अब बात करने वाले दूसरी चीज़ की, जिनको लगता है कि मैं चीज़ें भूलने लगा हूँ, मैं चीज़ें भूल रहा हूँ, मैं बार बार मुझे चीज़ें याद नहीं रहती है, मैं कुछ देर में या 15 मिनट्स में या आधे घंटे में मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, ठीक है, ऐसा लगता है। तो जैसे कि मैंने कभी बोला थोड़ी देर पहले कि DPDR लगने वाली जो भी चीज़ है वो हमारी लगने जैसी है, वो रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं भूलने वाली चीज़, तो उसमें क्या होता है, जो अक्सर जो लोग कॉमनली हम करते हैं कि हम भूलते हैं, तो हम हर चीज़ को याद रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कभी हम खाना खा रहे हैं, हमने कल क्या खाया, हमने आज सुबह क्या खाया, फिर हमने कल क्या खाया, कल रात को क्या खाया, फिर कल सुबह क्या खाया, फिर परसों रात को क्या खाया, फिर परसों सुबह क्या खाया, फिर नरसों रात को क्या, फिर नरसों सुबह क्या खाया। हम चाहते हैं कि हम इतना सब याद रख लें। अब
देखो, हम पहली बात इस चीज को याद नहीं रख पाते, और कॉमनली अब किसी से पूछ लो इतना वो नहीं बता पाएगा। वो सुबह, कल, रात को, और शायद सुबह मतलब परसों, कल सुबह का भी ना बता पाए। वो इसलिए क्योंकि कोई भी चीज जो हम डेली कर रहे हैं, कोई भी चीज जो हम डेली कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे हैबिट है, जो हमारी हैबिट है, उस चीज को हम याद नहीं रख सकते। जैसे अब कीरिंग है, ठीक है, कीरिंग हम चाबी लेते हैं, अब हम चाबी को कहीं भी रख देते हैं, हम डेली यूज करते हैं, हम कभी चाबी रख देते हैं, तो हम उसमें इतना ध्यान नहीं देते, हमारा माइंड में ध्यान नहीं देता है। पर अगर वही चाबी कोई नई गाड़ी की होगी तो हमें याद रहेगी हमने कहाँ रखी। पर वही अगर हम काम अगर 1 साल से गाड़ी में मतलब चाबी को वहीं उसी जगह पर रख रहे हैं, बस वही वाली गाड़ी चला रहे हैं, तो वो हम उसे भूल सकते हैं और हमें पता नहीं रहता हम कहाँ पे रख दिए। होता है अक्सर, आजकल तो हम मोबाइल ही भूल जाते कहीं रख देते हैं, तो ठीक है। तो ये इतना कॉमन हो चुका है क्योंकि कोई भी चीज़ हैबिट जब हमारी बन जाती है तो हम भूलने लगते हैं। ठीक, अब फिर भी फील आ रहा होगा आपके अंदर कि मैं चीज़ें भूल रहा हूँ, मेरी कहीं ना कहीं मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है, खराब हो गई है। तो आपको एक अच्छा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ जिसके बाद मेरे अंदर ये क्लियर हो गया था कि डीपीआर लगने वाली हर चीज़ लगने जैसी है और ऐसा कुछ असली में है नहीं। एक्चुअली क्या था कि हमारे कॉलेज में एक सेमिनार था जिसमें कोडिंग ब्लॉक्स नाम की कंपनी आई थी, ठीक है। तो जब वो कंपनी आई उनने कुछ पढ़ाया वहाँ पे, और उस टाइम में मेरे को ये जो फॉरगॉटनेस वाला प्रॉब्लम मेरे को बहुत ज़्यादा था, मतलब इतना ज़्यादा कि मैं सुबह उठता था और मैं ये उठते से पहले ये सोचता था कि यार मैंने कल रात को क्या खाया था, फिर परसों रात को क्या खाया था, मतलब सॉरी कल सुबह क्या खाया था, फिर परसों रात को, फिर परसों सुबह। मैं चाहता था कि सब याद रखूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा लो है और आम इंसान को ये याद रहती है और वो बताते नहीं है ठीक है, क्योंकि वियर्ड लगता है, ठीक है। तो जब मैं वहाँ पे बैठा था, वहाँ पे करीब 200 लोग बैठे होंगे और वहाँ पे वो सर पढ़ा रहे थे और मैं सर की ना सिर्फ बातें सुन रहा था, जो भी वो बोल रहे थे। मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं था सीखने का, मेरा इंटेंशन सिर्फ था कि उनकी बोली गई हर बात को, जैसे वो पर सेकंड रेट से हर एक सेकंड में क्या वर्ड बोल रहे हैं, उस वर्ड को मैं याद रखूं। और उनके मतलब जब मैं कोशिश कर रहा था उनके वर्ड को बोलने की, तब मैं देख रहा था कि मैं किसी भी चीज़ को वर्ड टू वर्ड में याद रख नहीं पा रहा, ठीक है, रटने वाला काम नहीं हो पा रहा, मतलब बिल्कुल ऐसा रख नहीं पा रहा हूँ, याद नहीं रख पा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा था, उनकी जो भी बोल रहे थे फटाफट कंक्लूजन निकाले कि उनको बस स्टोरीज बना के, मतलब स्टोरीज बनाने के आप डालोगे यूट्यूब में कि हाउ टू रिमेम्बर फास्टर, तो आपको मिलेगा कि उन लोग जो भी स्टोर करने की मतलब मेमोरी भी जल्दी स्टोर करने की जो भी ट्रिक्स होती है उसमें स्टोरीज बनाई जाती है। तो वो मैंने देखी थी वीडियो पहले वैसी, तो मैं भी स्टोरीज बना के अपने माइंड में सेट मतलब स्टोर करते जा रहा था। और फिर एट लास्ट सर ने एक टेस्ट लिया और उस टेस्ट का मैं पार्ट तो था नहीं, मतलब पार्ट इसलिए नहीं था इनडायरेक्टली क्योंकि मैं तो कुछ सीखने आया नहीं हूँ और मैं तो सिर्फ उनकी बातें सुन रहा था, क्योंकि मेरे को याद है, मुझे लग रहा था मैं चीज़ें भूलता हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं उनकी बोली गई हर चीज़ को बस याद रखूँ, मेरा मोटिव ये था, ठीक है। अब मैं उनकी द्वारा जो भी बोली गई चीज़ों को मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ याद रखने की। फिर क्या उसका क्या हुआ कि सर ने टेस्ट लिया और जैसे ही टेस्ट लिया, जैसे कि आपने बिल्कुल सच गैस किया होगा कि तो जब सर ने टेस्ट लिया तो वहाँ पे जो मेरा रैंक है 4 लगा। देखो ये चीज़ इतनी खास मतलब इसलिए है, मतलब एक्चुअली खास कुछ है नहीं इसमें, पर खास इसलिए है क्योंकि वहाँ से ये जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना कि मैं चीज़ें भूल रहा हूँ, मैं पागल वाला नहीं आ रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि मैं जो बूढ़े लोग होते हैं ना 60 के हो जाते हैं 70 के हो जाते हैं लोग भूलने लगते हैं, तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं भी तो नहीं भूल रहा हूँ और शायद ऐसे ही ना हो जाऊँ कि मैं भी कहीं पे मतलब भूलने लगूँ चीज़ों को। तो जब वहाँ पे मेरा रैंक 4 आया, ठीक है, तब मैंने एक चीज़ पाई अपने अंदर कि 200 लोग बैठे हैं और 200 लोग में डीपीआर किसी को नहीं है, तो मेरा 4 आया, मतलब टॉप 5 में आया। तो ये कारण मतलब ये बताता है कि मुझे लगता है कि मुझे मेमोरी फॉरगॉटनेस है, और जब टेस्ट लिया और मैं इतना अच्छा परफॉर्म किया, मतलब मैं सोच रहा था कि मैं लास्ट से टॉप करूं लास्ट से टॉप करूं, मतलब मेरा चल ही रहा था कि लास्ट से टॉप करने वाला, इसलिए मैंने वहाँ पे जो नाम था वो भी मैंने अलग दिया था कि मुझे पहचान ना पाए तो एट लास्ट बस ऐसा था कि वो चीज़ में बहुत अच्छे से मतलब ये समझ में आई कि जो मुझे लग रहा है मैं भूल रहा हूँ, एक्चुअली वो इसलिए है क्योंकि जब भी मैं कुछ भी सोच रहा हूँ तो अपने माइंड पर थॉट डाला भूलने वाला और फिर चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ तो चीज़ें याद नहीं आती। जैसे और ये चीज़ बहुत कॉमन है, जैसे कोई पेपर देने जाओ, आपके दिमाग में स्ट्रेस हो बहुत ज़्यादा और आप पेपर लिखना चालू करो तो देखो आप
आपको याद नहीं आता है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हो कि आप भूल नहीं रहे हो, आप सोच ज़्यादा रहे हो, आप एक्स्ट्रा चीज़ों का ज़्यादा सोच रहे हो माइंड में, मतलब किसी जो करते समय आपने एक्स्ट्रा थॉट डाल दिया है कि जिस कारण माइंड चीज़ों को प्रोसेस मतलब सही से देख नहीं पा रहा है, याद नहीं रख पा रहा है, मतलब माइंड फ्री नहीं है। तो फॉरगॉटनेस ये जो भी चीज़ है, ये मुझे उस दिन समझ में आई थी कि फॉरगॉटनेस मुझे लगता है कि मैं भूल रहा हूँ, पर एक्चुअली मैं भूल नहीं रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं याद है। एग्ज़ाम में जब हम एग्ज़ाम लिखते हैं तो उस टाइम पे याद नहीं आता, पर जब हम एग्ज़ाम दे के सेंटर के बाहर आते तो पूरा याद आ जाता है। वो एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि दिमाग से डर हट जाता है। फॉरगॉटनेस से ये डर होता है कि मैं उनके जैसे ना हो जाऊँ 60-70, या हमेशा भूलने लगूँ चीज़ों को, भुलक कर स्टेप पे ना हो जाऊँ। डर हटा दो बस यार, बंदे यही कहना चाह रहा हूँ, बस डर हटा दो। डर का कुछ सॉल्यूशन नहीं है, डर का सॉल्यूशन सिर्फ है एक्सेप्टेंस, सिर्फ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कर लो, भूलते हो, हाँ भाई भूलता हूँ, तो ऐसे भूलता हूँ तो सब भूलना एक अच्छी चीज है। सोचो आप सोते हो, आप रात को सोने गए, आपको चीजें बहुत सारी याद आ रही है, बहुत सारी बार बार याद आ रही। अब बताओ यहाँ पे अगर भूलोगे नहीं चीजों को तो कैसे सोओगे? कभी कभी सपने अच्छे लगते हैं, सपने एक्सेसिव आते हैं तो दिमाग खुद तो खराब होता है, यार इतने सपने आ रहे, इतने सपने आ रहे, है ना, मतलब चीजें याद आती हैं बार 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 बार। तो भूलना एक अच्छी चीज है। अगर आप हर एक इवेंट को अपनी लाइफ में भूलोगे नहीं तो आप पास्ट में जीते रहोगे, आपको हमेशा किसी चीज को देख के याद आती रहेगी। हाँ आप सीखोगे जरूर कुछ ना कुछ, पर आपको बेवजह की चीज भी याद रहेंगी। तो सोचो ये कितनी खराब बात है। तो एक भूलना एक अच्छी चीज है, ठीक है, पर हमें लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा भूल रहे हैं। DPDR में ऐसा नहीं होता है। आप फ्री माइंड होके देखो अपने आप को कि आप जब सोचते हो किसी चीज़ के बारे में आपको याद नहीं आती, पर कुछ वक्त बाद वो आपको अपने आप याद आ जाती है। इसका मतलब ये है कि आप डरे हुए हो और डर के कारण वो चीज़ आपको याद नहीं आ रही है, ठीक है। तो फॉरगॉटनेस के बारे में बता दिया आपको कि फॉरगॉटनेस में डरना नहीं है, क्योंकि डर जो हमें लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ भूल नहीं रहे हो, आपके अंदर का डर है। इस कारण आप किसी चीज़ को याद करेक्ट टाइम पे याद नहीं आती है, ऐसा बोल सकते हैं। करेक्ट टाइम पे याद नहीं आ रही है, बाद में याद आती है, ठीक है। उसके बाद आती एक और चीज है, वो है नो टाइम परसेप्शन। मतलब मैं कहीं जा रहा हूँ, और पहले क्या होता था कि मैं कहीं किसी जगह से कहीं जगह जाता था, मैं एस्टिमेट लगा लेता था कि यार अभी 15 मिनट्स तो होगा, या किसी से बात कर रहा हूँ मैं तो मैं एस्टिमेट लगा लेता था भाई यार कि मैं 10 मिनट या 5 मिनट उससे बात कर लिया हूँ, और वो कहीं सही भी निकलता है, अप्रोक्सीमेट सही निकलता है। पर अब ऐसा होता है कि यार मैं किसी के सामने 5 मिनट भी खड़े हो जाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार घंटों हो गए, है ना। कोई इवेंट जो अभी 1 महीना पहले हुआ था या 2 महीना पहले हुआ कि शादी अटेंड करी थी, वो ऐसा लगता है कि सालों पहले मेरी बात है, मतलब बहुत बहुत पुरानी बात होगी। तो नो टाइम परसेप्शन। अब मैं आपसे बोलता हूँ, आप खुद सोचो कि ये हुआ क्यों होगा। सोचो पहले क्यों हुआ होगा, क्या रीजन होगा कि हमें कोई चीज हुई है और वो हमें लग रही है कि बहुत टाइम पहले हुई थी। देखो ऑब्जर्व करो, वो एक फील है। आपको मैंने क्या बोला, लग रहा है, ठीक है। DPDR नहीं बोला आपको मैंने कि हर चीज लगती है, तो आपको लग रहा है कि वो चीज बहुत टाइम पहले हुई थी, पर ऐसा है नहीं। और एक चीज मत भूलो कि आपको DPDR है, या कुछ टाइम पहले अभी ठीक हुआ है ना। ठीक होता है तो क्या होता है, कुछ वक्त तक, करीब 1-2 हफ्ते तक आपको DPDR का फील रहता है। वो इसलिए क्योंकि आपने इतना टाइम तक DPDR मतलब 24 आवर्स आपने अपने दिमाग में वही थॉट्स रखे हैं, तो इसी कारण आपको लगता है वो ठीक हो जाता है। वो इतना बड़ी की बात नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि जो बंदा सेकंड स्टेज में आ जाता है वो कहीं ना कहीं ठीक हो चुका होता है, पर उसके माइंड में चलने वाले थॉट्स वो इतने ज़्यादा होते हैं कि उसको DPDR का फील रिमेंबर होता रहता है। मैं फर्स्ट स्टेज में जरूर बोलता हूँ कि वो बिना सोचे वो ऑटोमेटिक होता है, पर सेकंड और थर्ड के लिए मैं सेम चीज़ नहीं बोल सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है सेकंड या थर्ड स्टेज में आके अपना कोई बोल दो कि मैं रिकवर हूँ, नहीं। वो स्टेज का पार्ट है, रिकवरी का पार्ट है वो। अगर स्टेज 2 से आप स्टेज 1 में भी जा सकते हो अगर आप एक्सेसिव थिंकिंग करोगे। प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताई अपने दिमाग को कंट्रोल करने की, आप वैसा नहीं करोगे तो गाड़ी उल्टे ट्रैक में जाएगी, मे बी पॉसिबली, है ना। ठीक है, तो टाइम परसेप्शन के बारे में बता रहा था आपको कि टाइम परसेप्शन वो है, वो बिल्कुल लगने वाली चीज़ है। आपको लगता है, जैसे आप कहीं खड़े हो, आपने बात की, आपको लगता है कि आधे घंटे बीत गए, पर घड़ी में देखो यार वो तो अभी 10 ही मिनट हुआ है।
टाइम परसेप्शन सॉल्व कैसे करें। टाइम परसेप्शन सॉल्व करने का क्या है कि आप पहले तो अपने हाथ में घड़ी बांधो, मोबाइल रखते हो पता होगा, पर मोबाइल क्या है हमेशा निकाल के देखा नहीं जा सकता, और वर्चुअल स्क्रीन को अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में आपको बताया था क्यों। ठीक है, बहुत सारा थ्योरी थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा, नहीं आप थोड़ा जाके देख लो यार। ठीक है, तो टाइम परसेप्शन के लिए आप लोग पहले वॉच लगाओ, हाथ पे वॉच लगाओ, और कहीं से कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, सपोज आप किसी के साथ खड़े हो, तो एक एस्टिमेट लगाओ कि भाई इतना टाइम हुआ होगा, इतना टाइम हुआ होगा। जब एस्टिमेट लगाते हो ना, तो आप कहीं ना अपने आप को फील करने की कोशिश कर रहे हो कि यार इतना टाइम हुआ होगा, और अगर वो सही बैठता है तो अगली बार जब आप उतने टाइम के लिए उसी बंदे के साथ या किसी के साथ खड़े होते हो, तो वो फील आने लगेगा आपको कि यार इतने टाइम पिछली बार था, रिसेंट फील था अभी कुछ दिन पहले कहीं 10 मिनट्स का, तो वो चीज़ आपको जल्दी याद आएगी। तो ये सब चीज़ें ना, अपने घड़ी बांध के अपने टाइम परसेप्शन ठीक करने की कोशिश करी, तो आपने कहीं ना कहीं पुरानी फील को याद कर लिया आपने। ठीक है, तो हाँ ठीक है, एक तो ये होगी टाइम परसेप्शन। अब जब आप, हाँ एक चीज़ और कि आपको माइंडफुलनेस तो करनी है, उसके साथ साथ जब आप घूमते हो या माइंडफुलनेस करते हो, उसके साथ बता देते हो योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, जैसा मैंने बताया है, तो उसके साथ ना आप मेडिटेशन में बैठते हो तो आप ये फील करो कि यार आपका जो बॉडी है वो आपका किस तरह से ग्राउंड के टच में है। ठीक है, ये आपके शोल्डर्स कैसे हैं, आपकी ये रीढ़ की हड्डी जो पिछले स्पाइनल कॉर्ड है ये कैसी है, सीधी है कि नहीं, कहीं पे दर्द हो रहा है तो वो दर्द क्या है एक्चुअली। अच्छा अब देखो, अगर बात करूँ कि दर्द है क्या, पेन है क्या। ठीक है, पेन को अगर आप ढूंढोगे तो मैं आपको बोलूँगा पेन को एक्सप्लेन करो बिना ये बोले कि पेन क्या है, मतलब पेन वर्ड का नाम ले, पेन को एक्सप्लेन करो, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? पता नहीं, पेन को एक्सप्लेन करो कैसे बोलोगे? कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ वियर्ड सा लग रहा है, ऐसा बोलोगे आपको, क्योंकि उसका नाम बोलने को मना किया है, पेन। ठीक है, तो वैसे ही जो पेन है वो एक थॉट है, उसको हम नाम दे सकते हैं। वैसे DPDR का भी ना कोई एक इमोशन का नाम होगा, और वो मिलता नहीं है क्योंकि वही डॉक्टर के पास जाते हैं, बता नहीं पाते हैं। तो ठीक है, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो अपने जिसको आप डिफाइन तक नहीं कर सकते, आप उस पेन को देखो, उस जगह को देखो, मतलब हर एक चीज़ को देखो कैसा फील हो रहा है, हर एक फील को देखो। हम क्या करते हैं कि हमें जिस फील के नाम पता होते हैं, हम उस फील को हम ऑब्जर्व करते हैं, और जिसके नाम नहीं उसको हम ऑब्जर्व नहीं करते। मेडिटेशन में आपको उन सब चीज़ों को फील को देखना है, क्योंकि आपको पुराने इमोशंस चाहिए है, तो आपको हर एक उस फील को देखना पड़ेगा जो आपकी बॉडी में चल रहा है। जब भी आप मेडिटेशन में बैठो तो आप हर एक जगह, हर एक पेन, जो भी कुछ बॉडी में कुछ भी हो रहा है, ठीक है, माइंड में, ब्रेन में होगा कुछ अजीब सा, या कुछ आंखों के पास होगा, या कुछ इधर साइड कुछ होगा, थोड़ा डीप जाओगे तो आएगा वो, तो ऐसा कुछ आपको होगा, तो आपको उन चीज़ों को ना बहुत ध्यान से देखना है, बहुत मतलब जानना है वो लग कैसा, उसको एक्सप्लेन आपको, मतलब माइंड में वर्ड से एक्सप्लेन नहीं करना, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, वो देखना है, वो ऐसे देखना है कि अगली बार जब आपको आए तो उसको फैमिलियर लगे वो फील, इस तरह से। ठीक है, और जब आप मेडिटेशन में बैठो तो उसके साथ साथ आप मतलब खुश रहने की कोशिश करो, अंदर से खुश होने की। वो इसलिए, मतलब जब खुश हो गए तो आपको पुराना फील याद आएगा। ठीक है, बार बार आप चीज़ों को याद, मतलब इमोशंस अंदर से लाने की कोशिश करो। इमोशन, मैंने ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी इमोशंस है उसको अंदर से लाने की कोशिश करो कि वो बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, है ना, इस टाइप की कोशिश करो। क्या होता है कि हल्का सा ना, जैसे खुशी वाला फील है, वो हल्का सा सबको पता होता है कैसे होता है, पर वो खुल के नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम ये है। तो उसको खुल के लाने के लिए आपको थोड़ा जितना फील आता है आप उस पर ध्यान दो, उस पर ध्यान दो, और उसको इंटेंसीफाई करो, इंटेंसीफाई करो। जैसे मैं बैठा हूँ, मुझे रिग्रेट हो रहा है, पता नहीं किसी वजह से, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, मतलब सिर्फ इमोशंस बता रहा हूँ, कुछ इमोशन आ रहा है, तो आपको उस इमोशंस को बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है। क्यों? इंटेंसीफाई होगा तो चीज़ें क्लियर होंगी, मतलब अच्छा आएगा, समझ में आएगा, और ऐसा समझ लो कि वाइड व्यू दिखेगा अपन को, समझ में आएगा वाइड व्यू, भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो जैसे अंदर से खुशी महसूस हो रही तो ऐसा कोशिश करो कि भाई इतना खुश हो जाऊँ, मतलब मजा आए। दुख हो रहा है तो भाई दुख हो, बिल्कुल अच्छे से खुल के महसूस हो, ऐसा नहीं डर, मतलब डर अंदर रहता है कि यार कहीं डिप्रेशन में घुस जाऊं ना, मतलब पूरा खुल के इसको महसूस करो। उसके साथ साथ माइंडफुलनेस रखो, और DPDR है तो एक चीज़ और, मतलब
आप इतने एज के, आपको पता होगा कि भाई कोई चीज़ नेगेटिव में जा रही है तो कैसे कंट्रोल में करना है। तो इसलिए जो डिप्रेशन वाला डर है, उस डर को हटा के फिर सोचना चालू करो, और बहुत नेगेटिव में नहीं घुसना है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको हार्म करे इमोशनली और या फिजिकली, खुद को किसी वजह से हार्म करे, आप खुद अपने आप को किसी वजह से हार्म करो, ऐसी कोई भी चीज़ हो जिससे किसी को भी इनडायरेक्टली दुख हो, तो वो चीज़ गलत है, ऐसा मानो, ठीक है। तो इससे आप बच सकते हो कि आप किसी चीज़ के डिप्रेशन में ना घुसो, ठीक है। ये एक छोटा सा आइडिया है, तो किसी डिप्रेशन में ना घुसो, उसके लिए छोटा सा बता दियो। कोई भी चीज़ हार्म नहीं करनी है, सबके लिए अच्छा अच्छा सोचना है, हैप्पी रहना है। इमोशन जो भी यार उसको बस इंटेंसिफाई करना है। खुशी हो रही तो बहुत खुश हो, थोड़ा सा दुख आ रहा है तो थोड़ा सा ऐसे दुख आए कि उसको हम फील कर सकें, और उस दुख को देख के ये खुश होना है कि भाई मेरे को फील आ रहा है। तो वो दुख भी हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस तो हैप्पीनेस है ही, ठीक है। तो ये हो गया इमोशंस के लिए मेडिटेशन के टाइम पे। थोड़ा सा कितना टाइम हो गया, 17, चलो ठीक है। इसको आप ट्राई करो, ये काफ़ी अच्छा है। और बाकी एक प्लेलिस्ट अपनी बनी हुई है ऑलरेडी, यूट्यूब में आपको मिलेगी, तो उस प्लेलिस्ट को बिल्कुल देखो, और यहाँ वहाँ मत भागो यार। वो मतलब अच्छी है, काफ़ी लोगों ने मतलब जिन्होंने को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किया है वो लोग रिकवर हुए हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप भी वो देखो, यहाँ वहाँ मत भागो, क्योंकि ज़्यादा मतलब इसके बारे में रिसर्च करोगे तो खुद प्रॉब्लम में हो सकते हो, है ना। बाकी मैं तो यही बोलूँगा आप स्ट्रिक्टली चीज़ों को फॉलो करो, क्योंकि उसमें बताएगा कि कोई भी प्रोसेस नेगेटिव नहीं जाती है, पॉजिटिव रहती है। तो चलिए मिलते हैं, बाय।